मोस्टली जो लोग हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर नहीं देते हैं। उसके काफ़ी सारे रीज़न है कि उनको लगता है कि किराएदार जो है वो कब्जा कर लेगा, या फिर हम किराएदार को जो प्रॉपर्टी दे देंगे तो वो इसका किराया नहीं देगा। और लोगों ने काफ़ी झगड़े देखे हैं लैंडलॉर्ड और टेनेंट के, बहुत ही ज़्यादा। वो देखे हैं कहीं कोर्ट में, या फिर कहीं गली मोहल्ले में, या फिर अपने आस पड़ोस में। तो उनको ये झगड़े देखकर यही लगता है कि कल को किराएदार जो है वो कब्जा कर लेगा या फिर किराया नहीं देगा। लेकिन अब इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होने जा रहा है, क्योंकि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के लिए नए लॉ आ रहे हैं, नए कानून जो है वो आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कौन से वो नए लॉ हैं जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के लिए आ रहे हैं और किसके फेवर में ज़्यादा लॉज है। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नए लॉज की क्यों जरूरत पड़ी है। क्योंकि पहले क्या होता था कि हर स्टेट का जो है अपना टेनेंसी एक्ट है या फिर रेंट एक्ट है, तो उसके रिगार्डिंग ही जो पुराने लॉ वो डील होते हैं। अब क्या हुआ कि उन लॉज के अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले लैंडलॉर्ड को ये प्रूव करना होता था कि मैं मालिक हूँ, या फिर टेनेंट को ये प्रूव करना होता था कि मैं टेनेंट हूँ, या फिर लैंडलॉर्ड ही ये प्रूव करता था कि ये मेरा टेनेंट है। तो उस अकॉर्डिंग जो है काफ़ी दिक्कतें आती थी और इसके अलावा भी काफ़ी सारे दिक्कतें थी। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी ये सेंटर तक पहुंची, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंची। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम अब एक नया लॉ बनाएंगे लैंडलॉर्ड और टेनेंट के लिए, या फिर रेंट एक्ट बनाएंगे, जो कि पूरी इंडिया में अप्लाई होना चाहिए या फिर पूरी कंट्री में अप्लाई होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो रेंट के रिगार्डिंग एक स्टेट का अपना ही प्रेरोगेटिव है कि क्या वो उसको अडॉप्ट करेगी या फिर नहीं अडॉप्ट करेगी। लेकिन सेंटर ने जो है वो मंजूरी दे दी है और जो न्यू मॉडल टेनेंसी एक्ट आ गया है, तो इसके अकॉर्डिंग अब स्टेट के पास पावर है कि वो इसको अडॉप्ट करना चाहती हैं या फिर नहीं। हो सकता है कि ये जल्द ही आपकी स्टेट में भी आ जाए, क्योंकि काफ़ी जगह पे ये एप्लीकेबल हो चुका है और कई जो स्टेट हैं वो इसको अडॉप्ट कर रही हैं। तो हो सकता है कि जल्द ही ये आपकी स्टेट में भी आ जाए। और ये जो कानून है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 जून 2021 को बना दिया है। अब स्टेट के ऊपर है वो कब इसको अडॉप्ट करेंगी। अब हम इस एक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ये जो एक्ट है इसका जो इफेक्ट है वो है प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसका नहीं रहेगा। अब प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या है, वो ये है कि जब भी ये एक्ट आपकी स्टेट में आएगा तो जिस दिन ये आपकी स्टेट में एप्लीकेबल हो जाता है उसके बाद जो रेंट एग्रीमेंट बनेंगे तो उन रेंट एग्रीमेंट पर ही ये एप्लीकेबल होगा और उन्हीं जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट पे ये एप्लीकेबल होगा। जो पुराने जो रेंट एग्रीमेंट है वो चल रहे हैं या फिर केस चल रहे हैं उन पे जो ये न्यू मॉडल टेनेंसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। और नेक्स्ट जो है ये रेंट एक्ट एप्लीकेबल होगा हाउस पे, शॉप पे, और या फिर कोई एससीओ है जो भी रेजिडेंशियल और कमर्शियल है। लेकिन इसके अलावा जो भी होटल है या फिर धर्मशाला है या फिर इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए जो भी बिल्डिंग यूज की जाती है ये उन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और नेक्स्ट जो है, जो पहले रेंट एक्ट के केस काफ़ी टाइम तक चलते रहते थे, लेकिन इसमें ये डिसाइड हो चुका है कि 60 डेज के अंदर जो है रेंट का केस वो डिसाइड किया जाएगा। उसमें कोशिश की जाएगी कि उसको जल्द से जल्द डिसाइड किया जाए और 60 डेज का एक टाइम पीरियड जो है वो रखा गया है। और इसके अलावा इसमें ये चीज़ मैंडेटरी है कि अगर कोई भी लैंडलॉर्ड है या फिर टेनेंट है, अगर वो रेंट में आ रहे हैं या फिर रेंट के रिगार्डिंग कोई डील करना चाहते हैं तो उसमें रेंट एग्रीमेंट को रिटर्न में लिखना बहुत ही ज़रूरी है। और रिटर्न में लिखने के बाद जो रेंट अथॉरिटी है उसको भी इस रेंट एग्रीमेंट की कॉपी देनी है और जो रेंट अथॉरिटी है उस रेंट एग्रीमेंट को ऑनलाइन वेबसाइट पे भी अपलोड करेगी। अब हम नेक्स्ट जान लेते हैं कि टेनेंट के फेवर में क्या लॉज हैं। जो ये न्यू मॉडल टेनेंसी एक्ट आया है तो इसके रिगार्डिंग टेनेंट के फेवर में क्या क्या कानून आए हैं। सबसे पहला ये है कि अगर कोई भी सिचुएशन हो जाती है, चाहे टेनेंट किराया दे या फिर ना दे, लैंडलॉर्ड जो है उसका बिजली कनेक्शन या फिर वाटर कनेक्शन जो है वो बंद नहीं कराएगा और उनको बिल्कुल भी नहीं काटेगा। और इसके अलावा जो मेन प्रॉब्लम रहती थी कि लैंडलॉर्ड जो है वो किसी भी टाइम रेंटेड प्रेमिसेस में विजिट कर लेता था, लेकिन अब वो रैंडमली कभी भी विजिट नहीं कर पाएगा। उसको जो है पहले रिटर्न में नोटिस देना पड़ेगा कि मैं जो ये प्रॉपर्टी है इसमें विजिट करना चाहता हूँ और इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ। तो उस सिचुएशन में ही वो उस प्रॉपर्टी में आ पाएगा और उसको इंस्पेक्ट कर पाएगा। अचानक वो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। और नेक्स्ट जो है वो ये है कि
लैंडलॉर्ड क्या करते थे कि कभी भी रेंट पर प्रॉपर्टी देने के बाद अचानक जो है उसका किराया बढ़ा देते थे। लेकिन अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो चुका है। अब ये है कि अब कभी भी अगर रेंट बढ़ाना होगा तो उसमें एडवांस 3 मंथ का नोटिस देना होगा कि 3 महीने बाद जो है इस प्रॉपर्टी का ये रेंट होगा। इसके अलावा रैंडमली जो है वो रेंट नहीं बढ़ाया जाएगा और ये जो नोटिस होगा वो रिटर्न नोटिस दिया जाएगा। और इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग चेंज है उस बिल्डिंग में या फिर उस प्रॉपर्टी में, वो जो ओनर को कॉस्ट करेगी। मान लीजिए कोई दीवार है उसको चेंज करना है, या फिर जो छत है उसके रिगार्डिंग कोई चेंज करना है, या फिर कोई बड़ी चेंज है, मतलब किसी भी तरीके से दीवार डैमेज हो गई या फिर प्रॉपर्टी कहीं से डैमेज हो गई है, वो जो भी खर्चा होगा वो ओनर को ही करना होगा। इसके अलावा जो माइनर है प्रॉब्लम कोई भी है, जो बल्ब के रिगार्डिंग है या फिर कोई फैन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, तो वो जो टेनेंट को ही बियर करनी पड़ेगी। और सबसे मेन चीज़, पहले क्या होता था कि अगर कोई भी पर्सन प्रॉपर्टी लेने के लिए जाता था कि मैं इस प्रॉपर्टी को रेंट पर लेना चाहता हूँ, तो लैंडलॉर्ड जो क्या करते थे वो 1 साल की सिक्योरिटी लेते थे, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी है। लेकिन अब ये चीज़ डिसाइड हो चुकी है, नया लॉ ये आया है कि अगर कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसमें मैक्सिमम जो सिक्योरिटी है वो 2 महीने की ली जाएगी। इसके अलावा अगर कोई भी कमर्शियल जो प्रॉपर्टी है उसकी जो सिक्योरिटी हो वो मैक्सिमम 6 महीने की ली जाएगी। 1 साल की सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ये थे कुछ मेन लॉज जो टेनेंट के फेवर में आए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि लैंडलॉर्ड के फेवर में कौन कौन से कानून आए हैं। तो लैंडलॉर्ड के फेवर में सबसे पहले लॉ ये है कि अगर कोई भी किराएदार जो है वो किराया नहीं देता, अगर 2 महीने तक उसने किराया नहीं दिया है, तो जो लैंडलॉर्ड है वो उससे डबल किराया भी वसूल कर सकता है। अगर मान लीजिए 10,000 रुपये किराया है और वो जो टेनेंट 2 महीने तक नहीं देता, तो 2 महीने बाद जो है लैंडलॉर्ड उसका 20,000 जो पर मंथ के हिसाब से किराया वसूल कर सकता है। और इसके अलावा अगर जो टेनेंट किराया नहीं देता 2 महीने तक, तो नोटिस के थ्रू जो है वो लैंडलॉर्ड उस प्रॉपर्टी को खाली करवा सकता है। उसने जो रिटर्न में नोटिस देना है कि आपने 2 महीने का किराया नहीं दिया तो आप इस प्रॉपर्टी को खाली कर दें, तो 2 महीने के किराया ना देने पे ही जो वो प्रॉपर्टी खाली हो सकती है। और थर्ड कानून जो है जो लैंडलॉर्ड के फेवर में आया वो ये है कि अब टेनेंट जो सबलेटिंग विदाउट रिटर्न कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड नहीं कर पाएगा, कि जो टेनेंट ने खुद प्रॉपर्टी ले ली और उसने आगे जो है फर्दर सबलेटिंग कर दी, ए ने बी को कर दिया, फिर बी ने सी को कर दी। अब जो है रिटर्न कंसेंट की रिक्वायरमेंट है लैंडलॉर्ड की, उसके बिना वो सबलेटिंग नहीं कर पाएगा। और नेक्स्ट जो है वो ये है कि जो प्रॉपर मेंटेनेंस है, एक बार प्रॉपर्टी अगर टेनेंट को दे दी जाती है तो उसकी जो प्रॉपर मेंटेनेंस एंड केयर जो है वो टेनेंट को ही करवानी होगी। तो ये जो कानून है ये आए हैं मेन लैंडलॉर्ड के फेवर में। सो फ्रेंड्स, ये थे मेन कुछ लॉज जो कि टेनेंट के फेवर में आए हैं या फिर इसके अलावा लैंडलॉर्ड के फेवर में आए हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो न्यू रेंट एक्ट है या फिर न्यू मॉडल टेनेंसी एक्ट है ये जल्द ही आपकी स्टेट में भी आ रहा है, तो इसके लिए तैयार हो जाएं। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जिसमें आपने जाना कि न्यू मॉडल टेनेंसी एक्ट जो है उसके क्या कानून हैं, क्या टेनेंट के फेवर में है या फिर क्या लैंडलॉर्ड के फेवर में है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।